एवर व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, एक से पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें माइंड रिफ्रेशमेंट के मुताबिक आपको मैंने बताया है। ठीक है, हर नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ इस चैनल पे। जैसा कि उस वीडियो में मैंने आपको माइंड रिफ्रेशमेंट में 3 पॉइंट बताए हुए थे। मैंने बोला जो बंदा 3 काम कर लेता है वो ज़िंदगी में नाकाम नहीं होगा, चाहे वो छोटा कारोबार करे या बड़ा कारोबार करे। किसी किस्म का लॉस होता है उसका 1% भी लॉस होता है उसको पेट में होगा। ठीक है जी, आगे आप चलते हैं। आगे जिस तरह के मेहनत तो हर बंदा करता ही करता है। ठीक है, इसमें मेन जो चीज़ है वो है सख्त मेहनत। जो बंदा जितनी भी सख्त मेहनत मतलब कि उस पर एग्री होता है, ठीक है, उस पर कंटिन्यू रहता है। ठीक है, जो बंदा जैसे कि हमारा दीन भी कहता है, इस्लाम भी कहता है और भी हिसाब से जो सुबह फर्स्ट टाइम उठेगा, ठीक है, सबसे गोल्डन टाइम जो होता है सुबह 4 से लेके सुबह 10 बजे तक टाइम, वो जो टाइम है वो गोल्डन पीरियड से आपका। उस टाइम पीरियड में हमारी ये रूटीन बनी हुई है आजकल के मामलात में कि 10 बजे उठना है, जो गोल्डन पीरियड होता है वो हम ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, इसलिए सुबह 4 बजे उठना है, वॉक करें, स्टडी करें, एनीथिंग, कोई भी काम करें, आपका एक माइंड एक्टिव हो जाएगा। जो भी काम करेंगे, जिस कैटेगरी में आप जाएंगे, कामयाब तरीन होंगे। ठीक है, उसके बाद सख्त मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ये आपका पहला पॉइंट है। अगर आप इस पे अमल कर लेते हैं इंशाल्लाह आप कामयाब तरीन होंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा है ईमानदारी। ईमानदारी देखें, ईमानदारी मतलब वो नहीं होता कि बंदा जी मैं मुखलिस हूँ अपने वर्क के साथ, ये नहीं, मुखलिस की बात नहीं है, खुद उस पर अमल भी करना है। देखें, ईमानदारी आप जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, छोटा बिज़नेस है या बड़ा बिज़नेस है, बिज़नेस होता है। ठीक है जी, अगर जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, आप वक्त टू वक्त जाते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम जाते हैं, तो उसमें ईमानदारी में क्या है, सबसे पहले आप पहुँचते हैं ऑफिस और सबसे लास्ट पे आप आउट होते हैं ऑफिस से। बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपका अगर कारोबार है, छोटा कारोबार है या बड़ा कारोबार है, उसमें सबसे पहले आप जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटी मोटी शॉप्स वगैरह है या कोई मार्ट वगैरह है, इस तरह का कोई ऑफिस वगैरह है, उसमें आप सबसे पहले पहुँचते हैं। सबसे पहले ओपन होना चाहिए आपका ऑफिस, कोई भी चीज़ है वो ओपन होनी चाहिए। और सबसे लेट टाइम, सबसे लास्ट टाइम जो है उस मार्केट का, उस जगह के लिहाज से सबसे लास्ट पॉइंट आपको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ये जो आप करेंगे उसमें कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा आ जाता है जी स्किल्स के मतलब मुख्तलिफ पॉइंट्स आ जाते हैं। स्किल्स के मतलब मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं आपके जी, आपको किस कैटेगरी में जानी है। ठीक है, आपके जो आप पढ़ेंगे करेंगे, यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कॉलेजेस में जाते हैं, जो आप जाएंगे आपको आइडियाज़ होता जाएगा स्किल्स होते क्या हैं। जिसके जितने अच्छे स्किल्स होंगे, जो आप उस पे अपने आप पे जितना हैवी रहेगा, जितनी कैटेगरी में रहेगा, वो उतना कामयाब तरीन रहेगा। हाँ, उस स्किल्स के अगर उसको आपने आइडिया ही नहीं है स्किल्स किस मतलब है, ठीक है, उसको अपने स्किल्स का पता ही नहीं है, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। इसका मतलब जिसके पास चाहे छोटा स्किल्स है, बड़ा स्किल्स है, एनी चीज़, कोई भी स्किल्स है, उस स्किल्स पे अगर वो अबूर हासिल कर लेते हैं तो कामयाब तरीन बंदा होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं आपको ये स्किल्स के मतलब भी बताऊंगा और इसके मतलब और भी मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उसके मतलब बताऊंगा। उसके बाद ये 6 पॉइंट्स और हैं, अगर आप उन पे अमल करते हैं, ठीक है, उनको इग्नोर करते हैं तो आप कामयाब तरीन रहेंगे। अगर उन 6 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आप मिस कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है उन 6 पॉइंट्स पे मैं आपको दे रहा हूँ, अगर उन पॉइंट में से एक पॉइंट भी आप मिस कर लेते हैं तो आप कामयाब तरीन नहीं होंगे। इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, स्मॉल बिजनेसेस हो या जॉब्स होल्डर हो, जो भी हो, अगर आप इन तीन पॉइंट्स पे आप रुक जाते हैं, काम करते हैं, तो आप कामयाब तरीन बंदे होंगे। ठीक है जी, ओके, बाय, अस्सलाम वालेकुम।